वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र चैप्टर 1 के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 में भारतीय समाज की संरचना के बारे में। वैसे आपके पेपर का नाम या पेपर जो आईडी है उसमें आपको भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो जो पहली यूनिट है आपकी, पहली यूनिट का ही नाम है भारतीय समाज की संरचना और संगठन। जब यूनिट का ही नाम भारतीय समाज की संरचना और संगठन है, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना या सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंडियन सोसाइटी में का जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में भारतीय समाज के जो संगठन है या भारतीय समाज का संगठन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2 चैप्टर ये आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका ग्राम, कस्बा और नगर, इन तीनों के परिभाषा, अर्थ, विशेषताओं को लेकर के प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। इन सभी से भी एक प्रकार से चैप्टर 3, 4 या ऐसे माध्यम से या हो सकता है तीनों को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाए। कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें, यानी कि 5 चैप्टर्स ये आपके लगभग में जो है सम्मिलित हैं। और खास करके ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में क्या डिफरेंसेस है ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आते हैं, तो पूरे चैप्टर्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे व्हाट्सएप से। तब समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, मेजर माइनर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मेजर में हो चाहे सोशियोलॉजी चाहे माइनर में हो, बीए में आप हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। अब आइए सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से सामाजिक संरचना के अर्थ, सामाजिक संरचना की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। और भारतीय समाज में जो इसकी संरचना होती है, इसका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस लेक्चर को, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। हेडिंग डालेंगे आप लोग समाज की संरचना या सामाजिक संरचना या भारतीय समाज की संरचना, ठीक है, या समाज की संरचना हेडिंग डालेंगे। भारतीय समाज की संरचना भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, किसकी पुस्तक है भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की तो समाजशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान आदमी माने जाते हैं। समाज को एक शरीर के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, कहा कि समाज एक शरीर होता है और सामाजिक संगठन जो होता है, सामाजिक संरचना जो होती है वो एक प्रकार से उसमें क्या किया, जैसे कि शरीर जो होता है अकेले नहीं बनता है। शरीर जो होता है ये बॉडी तंत्र होता है, अंग तंत्र होता है, ठीक है। जिस तरीके से एक शरीर के निर्माण के लिए हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, मुंह, त्वचा और तमाम प्रकार के ऐसे जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे शरीर का निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार से समाज होता है। तो समाज एक सावयव की भांति काम करता है। हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान ने यह बात बताई। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत कुछ प्रभावित थे, जीवशास्त्री थे, उनका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उसी उद्विकास को उन्होंने जीवों के उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उसी जीवों के उद्विकास के सिद्धांत से इन्होंने कुछ सीखा और उसके बाद में इन्होंने सामाजिक जो उद्विकास है उसकी अवधारणा दी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दिया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान ने। और एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत या विचार, आप माने काकी के सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर यह पुस्तक आधारित है। 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। वास्तव में सामाजिक संरचना का तात्पर्य सामाजिक निरंतरता तथा पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। प्रारंभिक रूप से स्ट्रक्चर शब्द का अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, हिंदी में बोली तो, ठीक है। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान थे, इनके बारे में मैं आपको बता ही रहा था कि समाज जिस तरीके से शरीर में तमाम अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से समाज के तमाम सारे अंग होते हैं, उन्हीं के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। और जिन तत्वों के मिलने से समाज का निर्माण होता है वही सामाजिक संरचना के तत्व कहे जाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर के तत्व कहे जा सकते हैं। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है। तो स्ट्रक्चर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भवन की संरचना
या भवन की बनावट, भवन माने किसी घर की बनावट या किसी चीज़ की संरचना। अब किसी घर की बनावट कर ले या समाज किससे किससे बना है चाहे उसकी बात कर ले। बेसिकली जो भवन होता है वो तो दिखता है आपको, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं, लेकिन समाज चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट ईयर में या प्रथम सेमेस्टर में कि समाज एक अमूर्त अवधारणा होती है। और बेटा जो अमूर्त अवधारणा होती है वो आपको दिखती नहीं है। सोसाइटी इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है? आप डोंट टच एंड डोंट सीन, आप ना तो उसको देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, बस उसको केवल महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं चीज़ों को? तो संरचना का तात्पर्य यहाँ से एक भवन के बनावट से वैसे शब्द लिया जाता है, लेकिन इसका समाजशास्त्र में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अमूर्तता के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। 16वीं शताब्दी तक उसका अर्थ बदल गया, उसे किसी वस्तु के विभिन्न धारकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा। यानी संरचना का मतलब होता है कि कई चीज़ों के बीच में जो है तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना, वो होता है। सामाजिक संरचना के अर्थ को आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। 1885 में उनकी पुस्तक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। उसी पुस्तक में सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का उन्होंने मतलब उसके बारे में बताया। देखिए हेडिंग डालेंगे सामाजिक संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। लिखेंगे कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, हर्बर्ट स्पेंसर का मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं जिस तरीके शरीर के अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है सॉरी, ठीक इसी प्रकार से समाज का भी निर्माण समाज के अंगों के मिलने से होता है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान, गाल आदि से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता होती है। ठीक है। सामाजिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि सामाजिक समूह, सोशल जो ग्रुप होता है, वो सामाजिक समूह दो प्रकार का होता है। चार्ल्स कूले नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि सामाजिक समूह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक समूह और दूसरा होता है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह जैसे परिवार एक प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाता है। प्राथमिक समूहों में एक दूसरे से लोग ब्लड रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और अनौपचारिक रूप से संबंध होता है, प्राथमिक संबंध होता है। जबकि द्वितीयक संबंध जो होता है, द्वितीयक जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है और ये सीमित होता है, छोटा होता है। इसमें 20 लोग हो सकते हैं प्राथमिक समूह में। द्वितीयक समूह जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि एक किसी ऑफिस में काम कर रहे लोग, तो वो वहाँ पर जो ऑफिस में काम कर रहे लोग हैं उनका जो समूह है वो एक द्वितीयक समूह में आता है। ऐसा बताया किसने? चार्ल्स कूले महोदय ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने चीज़ों को बताया बहुत बेहतर तरीके से जब उन्होंने शरीर के हिसाब से बताया। लेकिन एक व्यक्ति हैं ग्राह समनर, उन्होंने समूहों के बारे में बताया कि समूह जो है वो दो प्रकार के होते, एक होते अंतः समूह और एक होते बाह्य समूह। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे समूह के बारे में बताई जाती है। तो समूह जो होता है व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सामाजिक समूह कहलाते हैं। तो ये सामाजिक समूह के मिलने से समाज बनता है। समाज में समितियां भी होती हैं। समितियां व्यक्तियों के कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है बनाई जाती हैं और वो जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भंग हो जाती हैं, जबकि समूह भंग नहीं होते विशेषतया। ठीक है। समूह जो होते बहुत अस्थायी होते हैं जबकि समितियां अस्थायी होती, समितियां बहुत जल्दी भंग हो जाती है। जैसे दुर्गा पूजा में आप देखे होंगे दुर्गा पूजा की समिति बनती है और दुर्गा पूजा करवाने के बाद में वह समिति भंग कर दी जाती है। तो यानी कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद समितियां भंग कर दी जाती हैं, तो समिति वो होती है। संस्था, संस्था को इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। समितियों के नियम कायदे किसी विद्यालय, किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज का जो नियम कायदा होता है या किसी प्रशासन का जो नियम कायदा होता है, ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, नियम, रेगुलेशन, लॉ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब आपकी संस्था कहलाती। तो संस्थाएं भी अमूर्त होती हैं। समितियां और समूह तो मूर्त होते हैं, ये आपको दिखेंगे व्यक्तियों का संगठन होता है, जबकि संस्थाएं नियमों की व्यवस्था होती हैं, इसीलिए वो दिखती नहीं हैं। इसके अलावा परिवार, परिवार जो होता है भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में काम करती है। वैसे समूह, समिति, संस्था, परिवार ये सब भारतीय समाज की ही नहीं बल्कि विश्व के समाज की संस्थाओं के रूप में या उसके
जो है स्ट्रक्चर के रूप में शामिल है। इसके अलावा जो है सामाजिक प्रतिमान, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मापदंड, ये सब के मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो सामाजिक इकाइयाँ जो होती हैं उनका क्रमबद्धता के साथ जुड़ाव होता है, परस्पर इकट्ठे होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और होती भी हैं उनसे प्रभावित। तो उन सभी के मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो आदि की क्रमबद्धता की सामाजिक संरचना जो होती है वही कही जाती है सामाजिक संरचना। तो इस तरीके से सामाजिक संरचना के बारे में आपने देखा। सामाजिक संरचना की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे सामाजिक संरचना की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता से होता है। ठीक है, यानी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, जो सामाजिक प्रतिमान हैं, जो समूह है, उसमें जो तमाम प्रकार के सदस्य होते हैं, वो जो उनका पद होता है, उनका जो काम होता है, वही सब सामाजिक संरचना को दिखाता है, उन्हीं सभी की क्रमबद्धता के साथ व्यवस्था। पहले विद्वान हैं इग्गन महोदय। ये कहते हैं कि अंतः वैयक्तिक संबंध सामाजिक संरचना के अंग होते हैं, जो कि व्यक्तियों के द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना में अंग बन जाते हैं और उनका निर्माण करते हैं। तो ये होता है अंतः वैयक्तिक संबंध के द्वारा जो है सामाजिक संरचना जो है जुड़ी हुई होती है। और इस तरीके से सामाजिक संरचना जो होती है व्यक्तियों के द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना में अंग बन जाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। कौन सा व्यक्ति किस पद पर है और किस तरीके का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें सामाजिक संरचना में डिफाइन करी जाती हैं। हालांकि ये परिभाषा उतनी परफेक्ट नहीं रही। दूसरे विद्वान आते हैं इसके बाद में सामाजिक संरचना की परिभाषा को देने के लिए, उनका नाम है फोर्ड्स महोदय। फोर्ड्स कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध और पारस्परिक संबंध में दोनों में अंतर होता है। पारस्परिक संबंध मतलब होता है कि तनी तू हमें देखो, तनी हम तुहका देखी, मतलब जितना हम तुहका चाहिए उतने आप हमें चाहो। ठीक है, ये होता है आपका पारस्परिक संबंध। वैसे तो इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, तमाम प्रकार के प्रेमी युगल तमाम प्रकार के प्रक्रियाएं कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से प्रेम करता है और दूसरा पहले से करता है, यानी कि जितना आप हमसे प्रेम करेंगे उतना हम आपसे प्रेम करें, या जितना संबंध हमारा आपका है उतना ही आपका मेरा हो, यानी जितना हम चाह रहे हैं आपको उतना आप हमको चाहें, तब जा कर के पारस्परिक संबंध बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वन तरफा वाला जो है वो नहीं। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध ही सामाजिक संरचना के अंग होते हैं। ठीक है, क्या सामाजिक संरचना के अंग में क्या शामिल है? पारस्परिक संबंध किसके बीच में? जो व्यक्तियों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और यही संबंध जब पारस्परिक होते हैं और सिस्टमेटिकल या क्रमबद्धता के साथ सामने आते हैं तो सामाजिक संरचना वहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसमें निम्न अंगों का समावेश होता है। किन किन चीज़ों का? उसकी प्रकृति परिवर्तनशील है, किसकी? सामाजिक संरचना की। और इसमें पर्याप्त भिन्नता भी पाई जाती है। किसमें? सामाजिक संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि पारस्परिक संबंधों में भी भिन्नता पाई जाती है। पारस्परिक जो संस्कृति या जो आपका संबंध होता है उसमें उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, संबंध हमेशा अस्थायी नहीं होते हैं, संबंध एक जैसे नहीं होते हैं, संबंधों में समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से सामाजिक संरचना जो होती है जब उसमें परिवर्तन होता है तो आप कहते हैं सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो सामाजिक संरचना में यही सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब मेन विद्वान आ चुके हैं भैया, तीसरे विद्वान। कहा कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अब हम आएंगे। कहा कि आ जाओ भैया। तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं मैकाइवर और पेज हूँ। मैकाइवर पेज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक परिभाषा चलने लगती होगी, अगर हमसे आपने पढ़ा होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, और इसी जाल की व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, ऐसा इन्होंने कहा था मैकाइवर और पेज ने। बड़े धाकड़ विद्वान हैं, बड़े अच्छे विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि समूह निर्माण के विभिन्न रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं और सामाजिक संरचना में विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध मनोवृत्तियां तथा रुचियों में कार्य प्रदर्शित होते हैं। ये होती है सामाजिक संरचना। इस तरीके से अगले विद्वान आते हैं कार्ल मानहाइम या हीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित
सामाजिक शक्तियों का जाल होता है। क्या? परस्पर क्रिया में जो निहित सामाजिक शक्तियाँ होती हैं उन्हीं सामाजिक शक्तियों का जाल होता है, कार्ल मानहाइम कहते हैं। इसके बाद में रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं बड़े अच्छे समाजशास्त्री माने जाते हैं। कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं, मनुष्य के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्यों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन संबंधों के द्वारा तमाम प्रकार के संस्थाओं का, तमाम प्रकार की समितियों का गठन होता है और उन्हीं सभी के मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की सामाजिक संरचना के अंग प्रमुख जो है वो मनुष्य ही होते हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता होती है। तो कुल मिलाकर के नियम क्रमबद्ध होंगे, नियम के द्वारा सभी लोग जुड़े हुए होंगे। संरचना, संगठन, संरचना में समूह, समितियां, संस्थाएं, सामाजिक जो प्रतिमान है, सामाजिक मूल्य है, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, और एक सिस्टमेटिकल वे में, ठीक है, एक क्रमबद्धता के साथ जुड़े हुए रहते हैं ये हो गई सामाजिक संरचना की परिभाषा। आप इनमें से किसी 2-3 परिभाषाओं को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका बेटर होगा, अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर अगर आप और ध्यान देना चाहें कि अगर आपको PDF प्राप्त करनी, हमारे जो है सभी सब्जेक्ट की 9161 कोर्स लेना है तो SMS करें 9161 9360 62 पर, आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अभी तो क्लासेस आपकी 1-2-3 क्लासेस यूट्यूब पर आपकी मिलेंगी, बाकी क्लासेस आपको जो है ग्रुप में मिलती रहेंगी। ठीक है, प्राइवेट फॉर्म में जो वीडियोज़ होंगी वो मिलती रहेंगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हो, आपका क्या नाम है, आप किस सेमेस्टर में हो, सब लिख करके आप भेजेंगे। वैसे सेकंड सेमेस्टर में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे ने जुड़ा था, सभी का लगभग नंबर जो है 80% के आसपास सभी बच्चों का नंबर आया होगा। किसी का 70, किसी का 80, किसी का मतलब कि बहुत बड़े बड़े नंबर आए, बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। किसी दिन मौका मिला तो मैं सबके रिजल्ट भी आपको दिखाऊँगा तो आपको बता दूं कि मात्र 100 रुपीज़ फीस आपकी रखी गई है सभी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की नहीं कि केवल सोशियोलॉजी नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपीज़ में। इसमें क्या होगा कि आपको लाइव क्लासेस की जो है लिंक मिलती रहेगी सबसे पहले। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे क्लास के बाद में। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो के बाद में जैसे कि आपकी यूनिट नंबर 1 जैसे समाप्त होगा तो उसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे एक आध दो बच्चों ने कमेंट किया था, गुरुजी आपने PDF नहीं दिया यूट्यूब पर जा करके। देखिए PDF जब आपकी क्लास समाप्त होगी, जैसे कि यूनिट नंबर 1 मैं पढ़ा रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 की जब चारों क्लासेस आपकी समाप्त हो जाएंगी, पांचों क्लासेस जो भी आपके यूनिट नंबर 1 होंगे, तो सभी की यूनिट नंबर 1 की पूरी PDF सेट है तो पूरी PDF आपको सेंड की जाएगी ताकि ज़्यादा PDF आपको ना देना पड़े। जैसे चूँकि तब की बार क्या हुआ था कि चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से कई PDF थे तो उसमें समझने बच्चों को बड़ी मतलब कि लोग को चैप्टर 1 की इधर हो जाती थी, कभी चैप्टर 2 की इधर, तो बच्चे सोचते थे कि सीरियल से चीज़ें जो है एकदम से। तो ऐसे क्या होगा कि एक मतलब कि 8 यूनिट हैं तो 8 PDF बनेगी, तो उसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे। तो इस वजह से ये व्यवस्था करी गई कि तो अभी आप क्लास जैसे खत्म होगी, आपके पास जैसे यूनिट नंबर 1 समाप्त होगा तो आपकी यूनिट नंबर 1 की PDF ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपकी लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। इसके अलावा आपको MCQs टाइप का पेपर आपका होगा, MCQs टाइप की व्यवस्था की जाएगी। लिखित टाइप का पेपर के लिए लिखित व्यवस्था की जाएगी, यानी कि सभी के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोर्स अवेलेबल है, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मात्र 100 रुपीज़ में आपके 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट सबकी तैयारी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव लिखित सब प्रकार की। तो जिनको भी जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9161 आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, जैसे आप SMS करेंगे उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, कोई गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दुकान से, किसी कैफ़े से आप करवा सकते हो। ठीक है, बट जैसे ही करवाएंगे तुरंत आप हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में फिर आपको तो जो है आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, पूरा जब सारी चीज़ें डिटेल आपकी बिल्कुल ठीक ठाक मिलेंगी तब आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS कर दीजिए, मेरे हिसाब सभी को आपको जुड़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप सीरीज खरीदेंगे, आप सीरीज खरीदने में जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, 5 सब्जेक्ट के लगभग 60 रुपये की अगर सीरीज पड़ेगी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो 6×5 = 30, 300 रुपये आपकी सीरीज के लग जाएंगे। ठीक है आप बुक लेंगे तो 5 सब्जेक्ट की बुक कम से कम 200 रुपये की एक बुक आती है, तो 5 दूनी 10 यानी लगभग 1000 रुपये की आपकी बुक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका 1300-1400 रुपये आपके बर्बाद हो जाएंगे, मतलब बर्बाद नहीं होंगे लेकिन आपके 1300-1400 रुपये खर्च होंगे। और
लेकिन जब आप मात्र हमसे जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपये आपके खर्च होंगे और उसी 100 रुपये में आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो इससे आपका बड़ा फ़ायदा होगा। तो जिनको भी जुड़ना है, वैसे सबको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप फटाफट से समझ के जुड़ जाएँ। आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और आप आगे चल करके बहुत अच्छा कर पाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे तो। ठीक है, चले अब हम समझते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। परिभाषा हो गई, विशेषताएं डालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हेडिंग। पहला है विशेषता, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त माने होती है डोंट टच एंड डोंट सी। आ माने नहीं, मूर्त माने जिसकी कोई आकृति ना हो, जिसको देखा ना जा सके, वही अमूर्त होता है। अमूर्त माने जिसको देखा ना जा सके, जिसको देखा अथवा जो है स्पर्श ना किया जा सके, स्पर्श ना किया जा सके। ठीक है, तो जिसको देखा अथवा स्पर्श ना किया जा सके वो चीज़ें अमूर्त होती हैं। देखिए, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। क्यों अमूर्त होती है? क्योंकि सामाजिक संरचना जो होती है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है। और बेटा, संबंध ना तो दिखते हैं और ना ही आपको वो उसको छू सकते हैं। संबंध आपको बस केवल महसूस कर सकते हैं आप इसको। देखिए क्या क्या अमूर्त होता है समाज में। देखिए, समाज, सबसे पहली बात तो समाज ही अमूर्त होता है। जब समाज अमूर्त होता है तो सामाजिक संरचना क्यों अमूर्त ना हो? मैकाइवर पेज ने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामाजिक संबंध आपको दिखते नहीं है कि वो पीला पीला संबंध जा रहा है, लाल लाल संबंध वो है, फलाने का संबंध जो है गुलाबी है, किसी का संबंध नीला है। ऐसे संबंध आपको देखा होगा? नहीं देखा होगा। तो संबंध का कोई कलर, कोई संबंध को किसी ने देखा नहीं, बस महसूस किया जा सकता है। संबंध के अलावा संस्थाएं भी आपकी, संस्थाएं जो होती हैं नियमों की व्यवस्था होती है और नियम कायदे आपको दिखते नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपकी अमूर्त होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्था, समाज और सामाजिक संरचना भी आपकी अमूर्त होती है। सबसे पहली विशेषता, चूँकि सामाजिक संबंधों का आधार सामाजिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, इस वजह से आप देखते हैं सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं जो कि अमूर्त होते हैं। तो इस तरीके से पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिल करके बनती है। यानी कई छोटी छोटी संरचना से मिल करके, कई छोटी छोटी उप संरचनाओं से मिल करके एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जैसे कि परिवार, ठीक है, नातेदार, संस्थाएं, समितियां, समूह, ये सब जब मिलते हैं तो जाकर के एक संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार अनेक उप संरचनाएं मिल करके सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करती हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। तीसरी विशेषता, आप सभी लोग लिखते चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ। तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाइयाँ परस्पर संबंधित होकर के एक ढांचे का निर्माण करती हैं। समाज संरचना की इकाइयाँ कौन कौन सी? जैसे कि परिवार, नातेदारी, ठीक है, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समितियाँ, ठीक है, समुदाय, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब सामाजिक संरचना जो है होते हैं, सामाजिक संरचना के अंग होते हैं, इकाइयाँ होती हैं। तो ये परस्पर यानी एक दूसरे से क्या होते हैं? वेल कनेक्टेड होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, एक ढांचे का निर्माण करते हैं इस तरीके से जिससे हमें संरचना के स्वरूप का ज्ञान होता है। क्लियर? चौथी विशेषता, सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता होती है। इकाइयाँ कौन सी? यही सब जो आपकी जो है संरचना की इकाइयाँ, परिवार, नातेदार, समूह, संस्था, समितियाँ, यही सब। ठीक है। पांचवी विशेषता, सामाजिक संरचना के विभिन्न इकाइयों का पद और स्थान पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित होता है। समाज की जितनी की इकाइयाँ हैं, जितनी इकाइयाँ हैं वे अपना अपना पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। पहले से जो निर्धारित कार्य है कि कौन सी इकाई पर बैठा व्यक्ति कौन सा काम करेगा या कौन सी संस्था का काम क्या है, समाज का क्या कार्य है, संस्था का क्या काम है, समितियों का क्या काम है, समूहों का क्या काम है, परिवार का क्या काम है, नातेदार का क्या काम है, तो ये सारी कार्य पहले से फिक्स होते हैं। छठी विशेषता सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। स्थानीय विशेषताओं के आधार पर सामाजिक संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति स्थानीय परिवेश से अनुकूलन में परिणाम स्वरूप विकसित होती है और इस तरीके से हर एक समाज की संरचना जो होती है उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगली विशेषता है सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह भी है कि यह अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, यह भंग नहीं होती है। जैसे सामाजिक समितियां भंग हो जाती हैं या और चीज़ें भंग हो जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सामाजिक संरचना भंग नहीं होती है, ये इसकी विशेषता है। आठवीं विशेषता,
यानी सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। क्योंकि सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसी वजह से ये दिखता नहीं है। समाज में सहयोग, समाज में संघर्ष, समाज में व्यवस्थापन, अनुकूलन, सात्मीकरण। सात्मीकरण क्या होता है? सात्मीकरण वह प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी भी संस्कृति को अपनाते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। प्रतिस्पर्धा जैसी अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं समाज में, ठीक है। तो सामाजिक संरचना इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती रहती है हमेशा, ठीक है। व्यवस्थापन से, सहयोग से, समाज में व्यवस्थापन मतलब कि व्यवस्थापन होता है, अनुकूलन होता है, सात्मीकरण होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और इन सभी से सामाजिक संरचना प्रभावित होती रहती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। नवीं विशेषता ये है कि सामाजिक संरचना समाज में समूहों, संस्थाओं के विन्यास को प्रकट करती है, ना कि उनके प्रकारों को। यानी सामाजिक समूह और संस्थाओं का क्या विन्यास है उसको बताती है, उनके प्रकारों को नहीं बताती है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। इसके अलावा आपका 10वीं विशेषता ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सदस्यों के उत्तरदायित्व भावना से होता है। यानी कि सदस्य का काम क्या है, उनका उत्तरदायित्व क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अगली वीडियो में हम लोग सामाजिक संगठन के उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी यूनिट नंबर 1 क्लास संख्या 2, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इससे पहले क्या नाम है, जियोग्राफी का यूनिट नंबर 7 में कंप्लीट करवा चुका हूं, और इससे पहले हिंदी का आपका यूनिट नंबर 1 क्लियर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद में आपका सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 क्लियर होगा। फिर आगे आपका और भी सब्जेक्ट के यूनिट 1 कंप्लीट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।